Copyright disclaimer. Read carefully. एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है ली यान एक युवा लड़की जो कि इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की दुल्हन बनने जा रही है। इसी के साथ वो रोंग परिवार में प्रवेश कर लेंगी। और फिर हम इस सीरीज की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है लेकिन मैं नकली दुल्हन हूँ। और फिर तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और उसे देख ली यान मन में कहने लगती है, दुष्ट पिता जल्दी करो, तुम्हारी बेटी अपनी प्रतिष्ठा खोने वाली है। और फिर हमारा मेन लीड फीमेल लीड से कहता है, लियान आज हमारी शादी की रात है और मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही। फिर लियान घबराती हुई कहती है, नहीं नहीं मैं तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। फीमेल लीड उसके पास आती हुई कहता है, शादी की रात बहुत ही छोटी होती है, चलो सो जाते हैं। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन लियान मन में कहने लगती है, खुद जाकर सो जाओ। और यंग मास्टर रोंग, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ भी या नहीं? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? और फिर हमारा मेन लीड उसे धक्का देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। वहीं लियान उसे ये सब करता देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, इस कमीने ने मुझे काटने की हिम्मत करी, मैं बहुत ही जोर से चिल्लाऊंगी। और फिर मेन लीड उसके पास आता है और उससे कहता है, चली जाओ। फिर वो बेडशीट को खींच लेता है और वहीं लियान हैरानी से मन में कहने लगती है, आखिरकार ये किस तरह की सिचुएशन है? मेरे पति ने मेरी इंसल्ट की, आखिरकार क्यों? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ लियान और उसके डैड गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं। और वहीं उसके डैड उससे कहने लगते हैं, यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है और मेरी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है, आखिरकार मैंने तुमको गोद लेकर बड़ा क्यों किया? इससे अच्छा होता कि मैं कोई कुत्ता पाल लेता, कम से कम वो मुझे एयर कंडीशन ऑन करने से तो नहीं रोकता। लियान कहती है, एक कुत्ता कभी भी आपको नकली सामान बनाने में आपकी मदद नहीं करता। गाइस, लियान के डैड का नकली सामान बनाकर उनको बेच देना यही उनका धंधा है और इसी से उनका घर चलता है। उसके डैड कहते, लड़की तुम जिसके बारे में बात कर रही हो उसी बूढ़े व्यक्ति ने कल एक नई नौकरी ज्वाइन की है, ध्यान से देखो। और फिर वो दोनों न्यूज़पेपर देखते हैं और उन दोनों की ही आंखें चमचमाने लगती है और चिल्लाते हुए कहते, $5 मिलियन। फिर वो मन में कहने लगते हैं, एक पेंटिंग के लिए $5 मिलियन दिए जा रहे हैं जिसे एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसकी 20 साल पहले मृत्यु हो गई। और पिलियन के डैड से कहते हैं, मेरी अच्छी बेटी तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए उस पेंटिंग की कॉपी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? पिलियन कहती है, डैड क्या आपको मेरी स्किल्स पर शक है? तो चलिए डैड, काम शुरू करते हैं, एक ही बार में हम सारी चीजें ले लेंगे जो जो हमें चाहिए। फिर हमें बताया जाता है जीफ्यू जो कि नकली सामान बनाने में एक्सपर्ट है और कोई भी उसके नकली सामान को आज तक नहीं पहचान पाया। तो गाइस, हमारी फीमेल लीड का नाम जीफ्यू है और जब ये मेल लीड के पास जाकर नाटक करेंगी तो तब इसका नाम लियान होगा, तो अभी मैं इसे जीफ्यू ही कहूंगा। और फिर जीफ्यू अपने डैड से कहती है, डैड लेकिन उस पेंटिंग की मुझे अच्छी तरह से जांच करनी होगी ताकि मैं उस पेंटिंग की हूबहू कॉपी बना सकूं और उसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट तक उसकी बारीकी से जांच करनी होगी। और अगर हम उस पेंटिंग की कॉपी बनाने के लिए ऑनलाइन वाली फोटोज का इस्तेमाल करेंगे तो एक्यूरेट पेंटिंग नहीं बन पाएंगी। फिर उसके डैड कहते, वाह क्या ही कहा तुमने, वो पेंटिंग रूंग परिवार की हवेली में है, वहाँ जाकर तुम उनके घर पर देख सकती हो वो पेंटिंग। जल्दी ही रूंग परिवार की हवेली में एक कार्यक्रम होने वाला है तो तुम इस हिसाब से अपनी प्लानिंग बना सकती हो। इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर तुम उसके घर में घुसकर उस पेंटिंग की जांच पड़ताल कर सकती हो। और फिर जीफ्यू कहती है, रोंग रूइंग किंग होंगई इंडस्ट्रियल का उत्तराधिकारी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में होटल दिखाया जाता है। और फिर हमारी फीमेल लीड हमें बताती है, मेरा प्लान तो ये था कि मैं खास अतिथि बनकर होटल के अंदर आऊंगी और भीड़ में घुल मिल जाऊंगी और खाना पीना करूंगी, लेकिन ये कौन जानता था कि डैड का प्लान तो और कुछ ही था। वो चाहते थे कि मैं दुल्हन की ड्रेस में तैयार होकर वहाँ पर जाऊँ और मुझे ये नहीं पता था कि ये प्लान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जो उसकी दुल्हन है उसका नाम लियान है और वो बिल्कुल मेरी ही जैसी दिखती है। और फिर वो विंडो से बाहर देखती हुए कहती है, दुल्हन का ड्रेसिंग रूम वहाँ पर है, तो मुझे
मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए खिड़की का सहारा लेना होगा। और फिर जिफ्यू खिड़की का सहारा लेती हुए उधर जाने लगती है और कांपते हुए मन में कहती है एड को पहले ही असली दुल्हन को नशीली दवा देकर उसे बेहोश कर देना चाहिए था। अब कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही मिशन पूरा हो जाएगा हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर वो किसी तरह उस रूम में पहुँच जाती है और कहती है आखिरकार किसी तरह मैं बस्ती बचाते यहाँ पहुँच ही गई। और वहीं जिफ्यू दुल्हन की ड्रेस देख कहने लगती है सच में इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए डैड पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है। उनके बालिया सच में अमीर लोगों की शादियाँ कितनी ज्यादा ग्रैंड होती है। और फिर वो उस ड्रेस के पास जाती है और खुश होती हुई कहती है मुझे अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी से मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और फिर वो ड्रेस चेंज कर लेती है और खुद को आने में देख मन में कहने लगती है बस अब मुझे एक नकली दुल्हन बनना है और उसके घर पर जाकर उस असली पेंटिंग को अच्छी तरह से देख लेने के बाद में उसकी कॉपी बना दूंगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जहाँ पर पब्लिक उसे देख कहने लगती है यंग मास्टर सच में आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। फिर दूसरी लड़की कहती है वो रॉन्ग रूइंग किंग है और वो 28 साल का है। इसी के साथ साथ वो हैंगुई कंपनी का उत्तराधिकारी भी है। फिर एक व्यक्ति आकर रूइंग से कहता है यंग मास्टर हमें अभी भी पता चला है कि ली यान शादी छोड़कर भाग चुकी है। ये सुन रूइंग्स कहने लगता है तो इसका मतलब है कि रोंग परिवार की शादी में दुल्हन नहीं होंगी। और अब ये देखने लायक होगा कि मेरी स्टेप मदर और ली परिवार इस मामले को किस तरह सुलझाते हैं। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहाँ एंड होता है। कैसी लगी ये कॉमिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।